ईस्ट अफ्रीका के विल्ड बीस्ट माइग्रेशन की न तो कोई शुरुआत होती है और न ही उसका अंत। ये किसी तय मार्ग पर भी नहीं होता, लेकिन इसमें ये जीव जिस इलाके में भटकते रहते हैं उसका साइज लगभग डेनमार्क जितना है। इन्हें आगे बढ़ाते हैं खुराक और पानी, और क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता तो इनके मूवमेंट का पैटर्न भी अस्थिर होता है। पहले ये कई नदियों को पार करते हैं और सर्दियों के सूखे मौसम में ये झुंड उत्तर की तरफ मारा नदी के करीब जाता है, जो बारिश रुकने पर इनका स्थायी जल स्रोत है। लेकिन फिलहाल बारिश का मौसम है और ये झुंड सेरेंगेटी के दक्षिणी घास के मैदानों में फैला हुआ है। ये बाकी विल्डेबीस्ट के साथ नहीं चला और ये इतना छोटा है कि इसे नहीं मालूम कि ये खतरे में है, और शेरनी को यही तो चाहिए। लेकिन नियो अकेला नहीं है और इससे हालात बदल जाते हैं। मां दुश्मन से इसे भी बचाएगी और खुद को भी। अपने इलाके की तरफ लौटने के लिए इन्हें शेरनी के पास से गुजरना होगा। लेकिन अब नियो तैयार है। मां ने इसे सिखा दिया है कि शेरनी का मतलब खतरा होता है, और जब मां भागती है तो ये भी भागने लगता है। जब विल्डेबीस्ट के बच्चे अपनी माँओं के करीब खड़े होते हैं तो आसानी से ये समझ आ जाता है कि सवाना की दाढ़ी जैसे बालों वाली ये मादाएं इतनी कीमती क्यों होती हैं। इन बालों में बच्चे गुम हो जाते हैं, शिकारी उनका पता नहीं लगा पाते हैं। इस गायब हो जाने की खूबी की वजह से ही ये जरूरी है कि बच्चे अपनी माँओं के पीछे पीछे चलना सीखें। विल्डेबीस्ट के बच्चे दूसरे हिरणों के बच्चों की तरह छिपते नहीं हैं और इसलिए ये कई बार आसानी से दिख भी जाते हैं। लेकिन बालों से बने इन पर्दों के पीछे माएँ अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है। नियो और माँ फॉलो करने की इन महारतों का अभ्यास करते रहते हैं। इसमें काफी सुधार आया है। ये माँ की रफ्तार से तालमेल बनाकर उससे एक दूरी कायम रखते हुए दौड़ता रहता है और उसके साथ ही रुकता भी है। तभी अचानक चीते बच्चे का पीछा करने लगते हैं। लेकिन मां हमला कर देती है और जैसे ही पहला चीता नियो को चेज करता है, ये भी फौरन उसका पीछा करने लगती है। दूसरी बार ऐसा लगता है जैसे अब इस बच्चे का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन 150 किलोग्राम वजनी मां का गुस्सा पासा पलट देता है। मां आज अपने बच्चे को मरने नहीं देने वाली। और अब नियो जानता है कि उसे क्या करना है। उसे भागकर फिर से झुंड में शामिल होना है।
बचपन हमेशा कायम नहीं रहता। बारिश आखिरकार रुक ही जाती है और झुंड एक और साल के लिए अपने दक्षिणी चरागाहों से दूर का सफर शुरू कर देता है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो इन्हें जिंदा रख पाएगा। सूखी घास के कारण ये मैदान धूल भरे कटोरे जैसे लगने लगते हैं और मार्श पैन्स ऐसे सोडा लेक्स में बदल जाते हैं जहां खाने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर में और आगे अब बारिश लंबी घास पर गिरने लगी है और इन्हें भी वहीं जाना होगा। मादाओं को इस बदलाव का अंदाजा था और कई महीने मैदानों में बिताने के बाद वो और उनके बच्चे इस सफर के लिए तैयार हो चुके हैं। नियो अब 3 महीने का हो चुका है। इसमें ताकत आ गई है। अब इसका चेहरा किसी बच्चे जैसा सांवला नहीं है, बल्कि अब इसकी खाल वयस्कों जैसी गहरे रंग की हो गई है और छोटे सींग भी उगाए हैं। और अब ये सभी चल पड़े। लाखों विल्डबीस्ट फिर से उसी बेचैनी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब इनके शरीर की अजीबोगरीब आकार की वजह समझ आने लगती है। उनके शरीर का अगला हिस्सा भारी है, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन आसान छलांगों के जरिए इतनी लंबी लंबी दूरियां तय करते रहते हैं। सांड जैसी गर्दन और ऊंचे कंधे दिखने में बेशक खूबसूरत न हो, लेकिन विल्डबीस्ट के धीरज के लिए ये बहुत अहमियत रखते हैं। लगातार दौड़ते रहने वालों को भी कभी कभी आराम की जरूरत होती है और 2 दिन तक दौड़ने के बाद इनके लिए इस नदी पर रुकना जरूरी होता है। पहली नदी को पार करते वक्त इनमें हमेशा काफी जोशो खरोश देखने को मिलता है। पानी से इन्हें गर्मी, शरीर की धूल मिट्टी और परेशान करने वाली मक्खियों से छुटकारा मिलता है और सबसे बड़ी बात, पीने को पानी भी। लेकिन यहाँ एक कातिल रहता है। ये विल्डबीस्ट के सभी दुश्मनों में से सबसे ज्यादा डरावना है, क्योंकि इसके पास छिपने की काबिलियत है। प्यास आखिरकार डर पर हावी हो जाती है। ये एकदम चौकन्ने बने रहते हैं। किसी मगरमच्छ को पानी से बाहर उछाल मारने में 1 सेकंड का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही लगता है। ये किस्मत वाले हैं। ये सिर्फ किनारे का हाल देखने आया था। सिर्फ पानी पीने के लिए मौत को गले लगाना एक महंगा सौदा है। बच गया। लेकिन ये झुंड आखिर बचकर जाएगा तो जाएगा कहां? इनकी भीड़ पूरे किनारे तक इकट्ठी हो गई है। हजारों विल्डबीस्ट पानी पीने का इंतजार कर रहे हैं। पीछे की तरफ इतने सारे विल्डबीस्ट हैं कि सबसे आगे वालों को मजबूरन दुश्मन के इलाके में दाखिल होना ही पड़ता है। तीसरी कोशिश घातक साबित होती है। विल्डबीस्ट झुंड का एक सदस्य गंवा देते हैं। खुशकिस्मती से मौत जल्दी हो जाती है। लेकिन इस बेदर्द हमले की वजह से झुंड हरकत में आ जाता है। प्राथमिकता बदल जाती है। दुश्मन का ध्यान भटका हुआ है तो ये नदी को पार करने का बेहतरीन समय है। ये पानी पीने के लिए बाद में फिर कभी लौटेंगे।
एक सदस्य की कुर्बानी से नदी पार करने का रास्ता सुरक्षित हो जाता है। नियो इंतजार नहीं कर सकता। ये जगह उस मैदान से एकदम अलग तरह की है जिसकी इसे आदत है। लहरों की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। माँ फौरन नदी पार करना चाहती है और इस बीच इनकी संख्या इन्हें सुरक्षित रखती है। ये हल्के बहाव वाली एक उथली नदी है, लेकिन फिर भी इसमें नियो को डुबोने लायक पानी है। अपने झुंड के साथियों की ऊर्जा से नियो में भी जोश आ जाता है और नदी पार करने की इसकी पहली कोशिश कामयाब रहती है। हालांकि विल्डबीस्ट के अलग अलग ग्रुप नदियों तक अलग अलग समय पर पहुंचते हैं, पर वो नदी पार करने के लिए खास ही जगहें इस्तेमाल करते हैं, जिससे रास्ता बाधित हो जाता है। ये नदी के एक संकरे हिस्से को चुनकर ज्यादा से ज्यादा तेजी से उसे पार करते हैं ताकि पानी में कम से कम समय रहें। एक कसी हुई फॉर्मेशन से भी पानी में वही फायदा मिलता है। इससे किसी शिकारी के लिए एक सदस्य को बाकी झुंड से अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। पूरी सुबह यही सिलसिला चलता रहता है, लेकिन माँ और नियो का झुंड बिना किसी और हादसे के नदी को पार कर लेता है। अगले कुछ हफ्तों के दौरान मूवमेंट का ये सिलसिला बार बार चलता रहता है, क्योंकि विल्डबीस्ट की एक के बाद एक लहर उत्तर की तरफ बढ़ती जाती है। नदी पार करने के बाद पानी पिया जाता है और लंबी घास वाले मैदानों में चरा जाता है। ये पीले हिस्से दिखने में बेशक अप्रिय लगते हों, लेकिन गहरी जड़ों की वजह से इस घास पर सूखे का असर नहीं होता और ये सूखे के मौसम में भी भरोसेमंद बनी रहती है। इन जीवों का गुजारा बढ़िया ढंग से होता रहा है। नियो और उसकी माँ अब सर्दियों वाले अपने चरागाहों से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर हैं और इनकी संख्या काफी बढ़ चुकी है। हजारों की तादाद वाले झुंड अब अपनी आखिरी बाधा की तरफ पहुंच रहे हैं। ये है मारा रिवर। नियो अब 5 महीने का हो गया है और अब ये एक युवा वयस्क बन गया है, जिसका शरीर काफी मांसल है और इसे आगे मौजूद नदी को पार करने के लिए अपनी ताकत की जरूरत भी होगी। और जहां झुंड इकट्ठे होते हैं, वहां शिकारी इंतजार कर रहे होते हैं। शेरनी बिना छिपे इनका पीछा कर रही है। ये चाहती है कि विल्डबीस्ट इसे देखें। इसके लिए ये एक बड़ा नुकसान है। झुंड वापस लौट रहे हैं। घात लगाकर हमला करने के लिहाज से काफी देर हो चुकी है। तो अब एक कम आक्रामक तरीके की मदद लेनी होगी। ये है भगदड़। घबराहट से हमेशा फायदा हासिल होता है। एक मादा झुंड से अलग होकर भागती है और ये गलती जानलेवा है। बाकी का झुंड इकट्ठा हो जाता है। ये इस मादा की मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये एकजुट रहते हैं तो नुकसान को सीमित कर सकते हैं। किसी इमरजेंसी में झुंड की शक्ल ले लेना विल्डबीस्ट की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है।
फिर भी हादसे होते हैं। जिंदगी पलक झपकते बदल जाती है और अचानक ही संकट खड़ा हो जाता है। नियो तकलीफ में है, आगे बढ़ना मुश्किल है। जब इसने शेर से बचकर दौड़ने की कोशिश की तो इसकी टांग बुरी तरह ऐंठ गई। लंगड़ाने वाला कोई विल्डेबीस्ट खतरे से घिर जाता है। नियो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है, भागने की बात तो बहुत दूर है। मां को एक मुश्किल फैसला करना है, वो नियो के साथ रहे या झुंड के साथ। नियो की चोट की वजह से ये दोनों ही टारगेट बन गए हैं, पर अगर मां ने इसे इस वक्त छोड़ा तो इसकी मौत तय है। तो इसके पास सबसे अच्छा विकल्प यह है कि ये दूसरों के करीब बढ़ती जाए, पर ये तो हर पल और पिछड़ते ही जा रहे हैं। अगर नियो आराम करके कुछ बेहतर हो जाए तो बात बन सकती है, पर इसके लिए इन्हें रात अकेले ही गुजारनी होगी। मां इसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती है, पर यह बुरी हालत में है। मां फैसला कर लेती है, ये अपने बेटे को नहीं छोड़ेगी। सुबह होने पर मां और नियो से 10 किलोमीटर आगे लाखों विल्डेबीस्ट में से पहला जत्था मारा रिवर पर पहुंच जाता है। सभी को नदी पार करने में कई दिन लग जाते हैं। मारा एक अनोखी चुनौती है। गहरा पानी और तीखे किनारे इसे बाकी नदियों से अलग बनाते हैं, तो झुंड इकट्ठे होकर अपनी संख्या और विश्वास को बढ़ाते जाते हैं। ये उथले हिस्से से दौड़ते हुए शुरुआत करते हैं, पर रेतीले किनारे का ढाल बहुत तीखा है और ये आगे नहीं बढ़ पाते, और कदम न जमा पाने के कारण इनकी रफ्तार भी घट जाती है। ऐसे में सामने वाले किनारे की तरफ तैरने को मजबूर विल्डेबीस्ट आसान शिकार बन जाते हैं। इन महाकाय जीवों को छिपने की जरूरत नहीं होती, ये किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। पानी तो इनका इलाका है। लेकिन एक चुनौती और भी है। तेज बहाव इन्हें रास्ते से भटका देता है। इन्हें पानी में तिगुना टाइम लगने लगता है और निकलने के रास्ते भी बदतरीन ही मिलते हैं। घबराहट की वजह से ये बिना सोचे आगे बढ़ते जाते हैं। और झुंड आते ही जाते हैं। ऐसे में दुश्मन की तो जैसे लॉटरी लग जाती है।
विल्डेबीस्ट की ये जिद इनके लिए मददगार भी होती है और नुकसानदेह भी। कुछ विल्डेबीस्ट इस अफरा तफरी में कुचले जाते हैं और यही जिद कुछ दूसरों को बदतरीन हालात से बाहर भी निकालती है। मुश्किल के बावजूद ज्यादातर नदी के पार पहुंच जाते हैं। टीम के तौर पर मुश्किलों को पार करने का जज्बा अनोखा ही होता है और विल्डेबीस्ट इसकी कमाल की मिसाल है। आठ किलोमीटर पीछे इस हंगामे से दूर नियो आगे बढ़ रहा है। रात में आराम करने और मां की धीमी रफ्तार की वजह से इसे काफी मदद मिली है। लेकिन किसी ने यह देख लिया है कि यह अलग थलग है और नियो के लंगड़ाने से उसे यह इशारा मिल गया है कि हमला किया जा सकता है। तो यह शिकारी और जांच पड़ताल करने का फैसला करता है। किसी एक हाइना से ज्यादा खतरा नहीं होता। इससे अगले कुछ दिनों के दौरान झुंड को फिर से ज्वाइन करने की मां की योजना में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। नियो भाग तो सकता है, लेकिन वो अपनी इस दौड़ को कायम नहीं रख सकता है। मां इस बात को साफ कर देती है कि उसे आसपास ऐसा कोई शिकारी नहीं चाहिए। एक बार फिर अपने लक्ष्य पर, नियो को बेहतर करना और फिर से झुंड में जुड़ जाना। इस काम में 3 दिन लगते हैं, लेकिन मां और नियो आखिरकार विल्डेबीस्ट के उस आखिरी जत्थे को ज्वाइन कर लेते हैं जो मारा नदी को पार करने का इंतजार कर रहा है। इन दोनों की प्यास की वजह से हालत खराब है, तो मां पहले पानी की तरफ बढ़ती है। लेकिन इसमें एक समस्या है। फिलहाल पानी पीना या नदी को पार करना बहुत खतरनाक है और मां दूसरों को चेतावनी देती है। ये नियो को एक झुंड में ही सुरक्षित रख सकती है, इसलिए ये और विल्डेबीस्ट के आने का इंतजार करेगी ताकि मगरमच्छ से हो सके उतनी दूरी बनी रहे। लेकिन नियो बेचैन हो रहा है, प्यास से उसका मुंह सूख रहा है, तो मां झुंड को उसके इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेती है ताकि वो पानी पी सके। झुंड में अब काफी सदस्य हो चुके हैं, तो ये पानी में उतर जाते हैं। लेकिन नदी की हालत आज भी पहले जैसी ही है। पानी का बहाव अब भी बहुत तेज है। नियो की टांग पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, तो इसे साथ बने रहने के लिए जूझना पड़ता है। ये एक त्रासदी ही कही जाएगी कि नदी के इतने संकरे हिस्से को पार करने के लिए भी इतना जूझना पड़ रहा है। कुदरत ने विल्डेबीस्ट को भेड़ों की तरह एक दूसरे के पीछे चलने के हिसाब से बनाया है, तो आज के झुंडों को भी उन्हीं कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी से बाहर निकलने की जगहों पर अफरा तफरी मची हुई है। जाने के लिए कहीं जगह तो है नहीं, इसलिए विल्डेबीस्ट एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ने लगते हैं।
और रास्ते को बाधित करने वाले साथियों को घायल कर देते हैं। फिर भी ये आगे बढ़ते जाते हैं। इनकी जिद इन्हें आगे की ओर धकेलती रहती है। अपनी पतली पतली टांगों के जरिए इनमें से ज्यादातर सुरक्षित घास तक पहुंच जाते हैं। किनारे से 5 मीटर की दूरी पर नियो बहाव से जूझने में नाकाम होने लगता है, लेकिन मां इसे लेकर हिम्मत नहीं हारती। अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए ये झुंड के खिलाफ मुड़ जाती है और अपने बेटे को ढूंढने के लिए नदी में वापस तैरने लगती है। धारा में नीचे की तरफ ये विल्डबीस्ट के बीच फंस गया है और नियो के लिए हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। मां की बहादुरी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इसके चारों तरफ हर विल्डबीस्ट जिंदा रहने की अपनी ही जद्दोजहद में उलझा हुआ है। एक मां के तौर पर ये इसकी आखिरी कोशिश है। कुदरत के इस खेल में एक और जिंदगी की बलि चढ़ जाती है और ये सिर्फ एक आंकड़ा बन जाती है, लेकिन मां और बेटे का बेशकीमती रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। और जिंदगी चलती रहती है। ये आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि इसके अलावा ये और कुछ जानते नहीं। आखिरकार सबसे पीछे वाले भी नदी के पार हो जाते हैं। मरने वाले के लिए कोई शोक नहीं मनाता। ज्यादा जिंदगियों के लिए कुछ जिंदगियां कुर्बान हो जाती हैं। ये जिंदा रहने से जुड़ी एक ऐसी रणनीति है जो लाखों साल से कामयाब होती आई है। इस साल के पिंजरों को नदी में छोड़ ये आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक दिल अब भी यहां धड़क रहा है। नियो के डीएनए में दृढ़ता नक्श है। पानी की वजह से सिर्फ धूल मिट्टी ही नहीं धुलती, ये इसके लिए एक नई शुरुआत है और इसका ध्यान अपनी मां को ढूंढने पर है। ये मां को न तो इस ढेर में देख पाता है और न ही इसे उसकी गंध मिलती है। नाक को इस तरह चाटने से कुछ नहीं बदलने वाला। ये फिर कभी दोबारा अपनी मां को सूंघ नहीं पाएगा। इसे अपने अंदर की ताकत पर निर्भर करना होगा। मां के सबकों ने इसे खतरे से बचाए रखा और इसे आगे बढ़ते रहना भी सिखाया। उसने अपना काम बखूबी किया। मां की संकल्प शक्ति और हिम्मत उसके बेटे में साफ झलक रही है।
ये जानता है कि क्या करना है, झुंड को ढूंढना। ये अपनी मां के दिए सबक भूलेगा नहीं। और फिर जब नियो दोबारा से झुंड से मिलता है तो ये अंत नहीं होता। माइग्रेशन की ही तरह इसकी दास्तां और इसका सफर जारी रहता है। ये अपने भविष्य के बारे में कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन ये उसके साथ कदम से कदम जरूर मिलाए रख सकता है।